तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक सॉलिड है, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, तो सॉलिड जो है आपका वो शेप क्या है भाई, इसका शेप जो है आपका कोन के जैसा है। और स्टैंड कहाँ पर है भाई, स्टैंड है आपका हेमिस्फीयर पे। इतनी बात समझ आई आपको? तो इसका फिगर बना देंगे हम इसी बेस पे। ये रहा अपना कोन, ये रहा स्टैंड है। ठीक है भाई, यहाँ बात समझ आई आपकी? तो ये रहा क्वेश्चन आपका। ठीक है, The solid is standing on a hemisphere with both radii रेडियस कितना है आपका? ये रेडियस आर बराबर है कितना? 3 सेंटीमीटर है। आर बराबर है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट आपका कोन इज एच स्क्वायर कितना है? 4 सेंटीमीटर है। एच स्क्वायर 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हाँ, तो बेसिकली अपने को क्या करनी है भाई, सबसे पहले हम वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं क्योंकि हमें वॉल्यूम इजी लग रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम बेसिकली क्या है, तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम आपको प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बताओ, बात यहाँ तक समझ आई? तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताइए, यहाँ तक समझ आई आपको? ठीक है, ठीक है। अब हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। क्योंकि अगर हम पूरा हमारा होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पर हेमिस्फीयर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? एच प्लस आर बचेगा। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? अब कुछ करना नहीं, वैल्यू रखनी है यार अपने को। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है अपनी? 3 का क्यूब। एच की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 3। बताइए, यहाँ तक बात समझ आई आपको? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई ये 27 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। बात समझ आई? तो ये 3 से कट जाएगी, ये 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये 7 9 63 63 पाई हो जाएगा अपना सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ आई आपको? अब क्या करेंगे, अगर यहाँ तक अपना आंसर हो जाएगा, और अगर आप आंसर, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। 7 9 63 या फिर 9 2 18 198, यहाँ तक करना पड़ेगा। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो यहीं तक आपका आंसर है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत नहीं, आपको नंबर पूरे मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है। यहाँ तक समझ आई? आपका वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई आपकी? चलिए, अब हम इसको इरेज कर दें। अब इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालनी है? फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। तो बेसिकली टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा आपका? तो एक तो आएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, यही तो होगा। ये सरफेस एरिया पूरा है, ऐसे गोल सा ऐसे आएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला पार्ट, ये वाला सरफेस एरिया। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया बेसिकली क्या है? टोटल सरफेस एरिया क्या है बेसिकली? तो यहाँ पर क्या है? पहला तो भाई क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस किसका? कोन का। प्लस कर्व सरफेस, देखो इस उसमें तो कर्व सरफेस ऑफ, कर्व सरफेस क्या? स्फीयर
बात समझ आई? यहाँ पे कर्व सरफेस की बात हो रही है। देखो, जो हमारा प्लेन सरफेस होता है ये बीच में होगा, लेकिन बीच से तो मतलब ही नहीं ना अपने को। ये पूरा ज्वाइंट है तो बीच वाले इस वाले एरिया से मतलब नहीं है आपका। ये सिर्फ बाहर बाहर की बात हो रही है, पूरा अपने को बाहर बाहर की सरफेस एरिया बात कर रहा है। क्योंकि आपको दिखने में तो भाई ये अंदर वाला सरफेस तो दिखाई नहीं देगा, ये बाहर बाहर जो तुम्हें दिखाई देता वही सरफेस एरिया आपको निकालनी है। अगर ये बीच से कटा होता तो ये भी हम इंक्लूड करते, प्लेन सरफेस भी इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे कर्व सरफेस की, तो ये स्फीयर का कर्व सरफेस और प्लस कोन का कर्व सरफेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल होता है, प्लस कर्व सरफेस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 2/3। नहीं नहीं नहीं, इसका होता है, एरिया की बात हो रही है, 2πr²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन हो जाएगा, एल प्लस 2r हो जाएगा। बात समझ आई यहाँ तक? ठीक है। अब लेकिन बात ये है यार, अपने को यहाँ पे एल भी चाहिए। तो यार एक बात बताओ, हाइट अपने को एच पता है, ये कितना पता है यार, हाइट कितना पता है, 4 पता है, ये 3 पता है, ये 5 हो जाएगा। निकाल लेना तुम यार पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो एल बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर वैल्यू रख देते हैं। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है, 3, एल की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 2, आर की वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 दूना 6, 6 5 11, तो कितना आएगा, 33 पाई हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको एग्जैक्ट आंसर निकालनी है तो पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 या 22/7 जो भी होगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। आगे समझते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन आपका, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 2015 और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में भी है, और एनसी क्या लिखा है, एनसीईआरटी 2022 और क्या 2019। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि द गिवन फिगर ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इंड्स। तो देखो, हम कभी भी पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अपने आप को थोड़ा थोड़ा, जितना जितना पढ़ाई कर रहे हैं, जितना जितना पढ़ रहे हैं, जितना जितना अपने इसको समझ आ रहा है, उसका फिगर बनाते चलेंगे। ठीक है, ये समझ आए? देखो, अब यहाँ पर देखो कह रहा, यहाँ तक तो हमने लिख कर दिया, द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल। एक चीज यहाँ पर समझनी है आपको, यहाँ पर इसने बोली है लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, लेंथ ऑफ इंटायर क्या है भाई, लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, ये वाली लेंथ की बात हो रही है, ये वाली 14 mm। और इस वाली लेंथ में पता है, यहाँ तक तो भाई आपका स्मॉल आर है, और यहाँ तक आपका क्या है, स्मॉल आर है, ये एच है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर प्लस एच प्लस आर इसको टू कितना है, 14 है। तो यहाँ पर 2r प्लस एच इसको टू कितना है, 14 है। बात समझिए यहाँ तक? ठीक है। और यहाँ पे डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। यहाँ पे 2r की वैल्यू कितनी दिया है, 5 दिया है, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। बात समझ आई आपको? ठीक है, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर अपना हो जाएगा 5 प्लस एच इक्वल टू 14। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो यहाँ पर अपने को पूछ क्या रहा क्वेश्चन में,
अपने से पूछ रहा है द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज एंड इट्स सरफेस एरिया से अपने से पूछ रहा है, समझे आप? क्या पूछ रहा है? सरफेस एरिया पूछ रहा है। आर इसका टू क्या हो जाएगा? 5/2। 5 क्या है, डायमीटर है क्या? हाँ 5 डायमीटर है तो 5/2 हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है भाई साहब। तो एक बात बताइए हमको, ये वाला तो भाई यहाँ से यहाँ तक अगर हम सरफेस या इस पूरे का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? इस पूरे के सरफेस एरिया 2πr² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सरफेस एरिया कितना होगा? 2πr² होगा, क्योंकि यार स्फीयर है तो 2πr² ही होगा। और बचा ये वाला पार्ट बचेगा, तो ये क्या कर्व सरफेस एरिया है इसका, सिलेंडर का, तो 2πrh हो जाएगा। बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आपका क्या निकल आएगा? टोटल सरफेस एरिया क्या निकल आएगा? 2πr² प्लस 2πrh प्लस 2πr²। आपका क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4πr² हो जाएगा प्लस 2πrh हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2πr कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2r प्लस h हो जाएगा। बताओ, बात समझिए यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू कितनी, पाई अभी लास्ट में रखते हैं। आर की वैल्यू कितनी, 5/2। 2r की वैल्यू कितनी है भाई? 2r की वैल्यू 5 हो जाएगी। h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू 9 है। ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5π मल्टीप्लाइड बाई 14, ये हो जाएगा 70π। अब पाई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपका यहीं पे कैंसिल हो गया। अगर लॉन्ग है तो वैल्यू रख दो 70 मल्टीप्लाई बाई 22/7, ये 10 हो गया, तो 220 आंसर हो जाएगा। 220 सेंटीमीटर mm² होगा। एरिया का यूनिट हमेशा mm² होता है, वॉल्यूम का क्यूब होता है, ठीक है, समझे? ये आपका क्वेश्चन हो गया। बात समझ आएगी नहीं, बताओ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मतलब कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और आप जो है वो रनिंग टाइम लिख दीजिएगा, रनिंग टाइम, कौन से टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो रही है और वो आपका प्रॉब्लम क्या है, वो चीज़, रनिंग टाइम और आपका डाउट, दो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका ए टॉय इज इन द शेप ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर बाउंडेड ऑन अ हेमिस्फीयर सेम रेडियस द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 फाइंड द टोटल सर्कल। अरे सेम सवाल है, टॉय इज रेडियस ऑफ 10.5 माउंटेड हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस द टोटल। ठीक है भाई, वही सवाल फिर से आ गया यार, थोड़ा नीचे बना देते हैं। ये है अपना क्वेश्चन, रेडियस। तो भाई साहब आर की वैल्यू इन्हें दिया 3.5 दिया है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर सेम रेडियस द टोटल हाइट ऑफ टॉय। तो इसने बोला है टोटल हाइट, टोटल हाइट बोला, इस चीज को बहुत ध्यान से देखनी है। टोटल हाइट का मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक तो भाई आर होगा, यहाँ तक एच होगा, तो ये टोटल हाइट एच प्लस आर, टोटल हाइट इसने दे रखी है 15.5। इस चीज को ध्यान देना है। अगर इसने सिर्फ बोला होता है हाइट ऑफ कोन, तो सिर्फ ये वाली हाइट एच की वैल्यू होती, तब ये नहीं होता है। अगर सिर्फ बोला होता है ये 15.5 क्या है, हाइट ऑफ कोन, तो सिर्फ एच की वैल्यू इतना हो, लेकिन ये टोटल हाइट बोला तो एच प्लस आर हो जाएगा। बात समझ आई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 15.5 इक्वल टू एच
प्लस 3.5, क्योंकि आर की वैल्यू 3.5 दिया है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये इतना एच हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, अपने से टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना, क्या पूछा है? तो टोटल सरफेस एरिया ये वाला क्या है भाई, टोटल सरफेस यहाँ तक अगर हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। बताइए, बात समझ आई आपको? यहाँ तक तो, यहाँ तक बात करें, यहाँ तक तो अपना पाई आर एल हो गया, लेकिन इसके नीचे 2 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ से टोटल सरफेस एरिया क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, थोड़ा हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 आर बच गया। बताइए, लेकिन अपने को आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, लेकिन एल नहीं मालूम है भाई साहब। तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड में। ठीक है भाई, एल की वैल्यू थोड़ी बेकार सा दिया हुआ, गंदा सा दिया हुआ यार। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा गंदा सा दिया है, सीधा सीधा दिया नहीं है। तो 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा यार, 35 मल्टीप्लाइड बाई 35 करेंगे पहले हम। तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 35 करते हैं तो 50 25 हाथ लगे 2, 5 3 15 2 17, 3 25 15, 3 3 9 1 10, तो 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 1 1 2 12 25, मतलब 2 अंक के बाद 10 लगेगा, ये हो गया, प्लस 144 हो गया। बताइए, यहाँ तक समझ आए आप? ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इनको ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो 144 में कितना, 12.25 ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 156.25 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको पता हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 156.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 लिखेंगे। अब 156.25 को फैक्टराइजेशन कर देंगे, 156.25 को फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 5 1 जा, और 5 2 10 50 25, 5 1 30, और 5 2 10 50 25, और 5 1 5, यह हो गया 25, और क्या ये 5 हो गया, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा अपना 5 पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 0.01, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का पावर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.01, ये 0.1 का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम 0.1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, नहीं देखो स्क्वायर हट जाता है क्योंकि अंडर रूट है, ये हो जाता है 125 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ये हो जाएगा 12.5। बताइए भाई साहब, तो अपनी एल की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू ले जाकर रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर होगा पाई आर की वैल्यू कितनी है, 3.5। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है, 12.5, प्लस 1 मिनट, ये 3.5 रेडियस है कि डायमीटर है, कैलकुलेशन पास में यहीं पे गलत होता है, रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो 35 दूना 70, ये 7 हो जाएगा,
तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 19.5। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये 22/7 रख देंगे वैल्यू 3.5। अब कुछ लोग ना यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 भी रखेंगे। भाई क्यों रखना यार, जब ये 35 कट रहा है 7 से, देखो अगर हम 22/7 रखेंगे कट रहा है तो नहीं रखेंगे। हाँ वो भी सही है, बट वो लंबा हो जाएगा भाई, अपना शॉर्ट में हो जाएगा फिर। 3.14 से कहाँ गुणा करवाना, कहाँ ये 22 से, तो बहुत आसान है, ये कट जाएगा 0.5 आ गया। ठीक है, 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 19.5। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110, यहाँ पे 10 मिनट लगेगा 19.5। ठीक है, अब हम 195 को गुणा कर देंगे 11 से, 195 195 9 5 14 9 1 10 11 21 21 4.5, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर कहीं पे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं होगी तो। ठीक है भाई, देख लेना, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है कैलकुलेशन के मामले में, हम तो इंजीनियर है भाई, स्टार्टिंग से कैलकुलेटर तो यूज किए हुए हैं। तो आप लोग देख लेना, यहाँ पर पाई की वैल्यू हम निकाल देते हैं वैसे। पाई मल्टीप्लाइड बाई 3.5 और क्या मल्टीप्लाइड बाई 12 7 2 9 19.5। हाँ सही है, ठीक है। अरे इतना भी खराब कैलकुलेशन नहीं है अपनी। ठीक है, नोट कर लिया, ये तो 8th क्लास है यार। चलिए आगे क्वेश्चन हम समझते हैं। A solid is the form of cone connected on a hemisphere with the same radius if the surface area of the hemisphere is equal to। हाँ तो यहाँ पर देखो, फिर से भाई आ गया यार, तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई साहब, ये हो गया हमारे, बीच में थोड़ी कलाकारी कर देते हैं। cone connected on hemisphere with same radius if the area of hemisphere is equal to surface area of cone। तो यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, पता है क्या, एरिया ऑफ सरफेस एरिया हेमीस्फीयर इक्वल टू कोन। तो यहाँ पे सरफेस एरिया की बात इसलिए हो रही है क्योंकि भाई ये अंदर का भी एरिया होता है, अगर बीच से कट करके, तो ये सरफेस एरिया, ये जो बाहर बाहर का है ना, बाहर बाहर का है, तो ये सरफेस एरिया है। तो ये बाहर इस, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हेमिस्फीयर होगा, इधर हेमिस्फीयर होगा, इधर हमारा कौन होगा, तो दोनों का बराबर है। ठीक है भाई, तो सरफेस एरिया ये है, कुछ और है भाई, इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा पाई आर एल, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई r²। ठीक है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r² अपन पाई आर। ठीक है, ये पाई से पाई कट जाएगा, ये आर से आर कट जाएगा, एल बराबर क्या आ गया 2r हो गया। ठीक है, अब एल बराबर क्या होता है, √h² प्लस r² होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये 2r हो जाएगा। बात समझ आई, हमने एल की वैल्यू ला के रख दी है। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h² प्लस r² इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो √, हट जाएगा।
बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? सबसे पहले क्या था, क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ था, ये चीज़ आपको, ये चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये गिवन था, अपनी मर्जी से हमने नहीं लिखा हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू कोन, अपने को फार्मूला मालूम है भाई, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, आप लोग मैनेज कर लेना। तो कोन का इधर होगा पाई आर एल इधर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर इधर होगा, है तो मैं लिख ही देता हूँ भाई, तुम लोग के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा पाई आर एल, तो यहाँ पर क्या होगा पाई आर इधर आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर अपन पाई आर इक्वल टू एल, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो 2 आर इक्वल टू एल, यहाँ पे एल इक्वल टू 2 आर, ठीक है। तो ये चीज़ गिवन था अपने, हम लोगों ने, हमने क्या किया, अब इसका फार्मूला जानते हैं यार, इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है, बस कि समझ आएगा। हाँ, तो एल की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि अपने को चाहिए क्या, रेशियो चाहिए, को अपने को रेशियो किस में चाहिए, एल एल से तो कोई मतलब नहीं है ना भाई, इस लेंथ हाइट से मतलब नहीं है अपने को, मतलब किससे है, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन, रेडियस टू हाइट, या इसी को हम क्या बोलते हैं आर बाई एच, आर बाई एच, यार स्मॉल आर बाई एच, ये अपने को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 3 आर स्क्वायर, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 3 आर स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, 3 को इधर भेज देंगे तो 1/3 आर स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 आर/एच, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अपने को एल से मतलब नहीं था, इसलिए हमने ये ला के रख दिया एच और आर में, लास्ट में सॉल्व कर दिया। A cylindrical tub of radius 12 cm contains water to depth of 20 cm. A spherical ball is dropped into the tub and the level of water is raised by 6.75 cm. Find the radius of the ball. तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये आपका क्या है भाई, सबसे पहले ये क्या था अपना, टब था, कोई सिलेंड्रिकल था भाई। तो सपोज यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसमें इसमें क्या भरा है, पानी भरा हुआ है, इसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बालून जो निकल के आएगा, बालून, तो ये बालून किसका निकल के आएगा, ओनली वाटर का निकल के आएगा भाई, क्योंकि इसमें पानी है, तो सिर्फ बालून इतने ही तो निकल के आएगा, यहाँ तक यही पूरा तो बालून निकल के आएगा, बताइए, यही पूरा तो बालून निकल के आएगा अपना, बताइए। तो यहाँ पर बालून इक्वल टू कितना हो रहा है, बालून इक्वल टू ओनली वाटर, ठीक है। तो भाई अपने को इसका ये तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, इतना पार्ट पूरा क्या हो रहा है, एक अगर हम इतने ही पार्ट का तो बालून निकल के आएगा, बेसिकली यही तो बालून निकल के आएगा, इसी में तो जितना पानी भरा हुआ है, बताओ। तो इसकी 20 है और इसका रेडियस जो है वो 12 है, तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर पाई आर की वैल्यू कितनी है 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, एच की वैल्यू कितनी है 20, तो टोटल कितना आ गया 12 बटे 144, और 144 गुणा 2
4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और क्या 2, 2880 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम किसका आया है? वाटर का है। अब क्या है भाई, इसमें नया ट्विस्ट आ गया। अब क्या होगा, जो ये अपना था, इसी में इन भाई साहब ने क्या कर दिया, वो भर दिया लाके, बॉल भर दिया, एक बॉल लाके डाल दिया, स्पीयर जिसको बोलते हैं। जी, सपोज ये हमने स्पीयर डाल दिया, ठीक है। अब ये इसकी हाइट कितनी बढ़ेगी, ये हाइट कितनी है, 6.75, 20 + 6.75, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर होगा 26.75 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा अपना, आर की वैल्यू हो जाएगी अपनी, कितनी होगी भाई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम जो निकल गया, ये जो वॉल्यूम आएगा, तो भाई ये वॉल्यूम वाटर प्लस बॉल दोनों का आएगा। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो था बात, देखो वाटर तो भाई उतना ही है ना। अब जब इसमें बॉल, अगर इसमें बॉल डालते हैं, ठीक है, बॉल अगर इसमें क्या करते हैं, इंटर कर, इसमें डिप कराते हैं बॉल, ठीक है, तो वाटर जितना यहाँ पे वाटर था उतना ही वाटर यहाँ पर भी है, कि वाटर बढ़ गया, वाटर नहीं बढ़ा है, ये बॉल लाया गया है, तो वाटर का वॉल्यूम तो वही रहेगा जो वॉल्यूम यहाँ पर वही। तो ये टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, ये आ गया। अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई हम इसका वाटर बॉल, इन दोनों का वॉल्यूम नहीं निकाल, लेकिन इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर एस, तो पाई आर की वैल्यू कितनी होगी, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब यहाँ पर देखो हाइट क्या है, 26.75, ये वाटर प्लस बॉल आ गया। बताओ, जो वॉल्यूम है यहाँ पर सिर्फ वाटर था, किसका वॉल्यूम था, ये वाटर का वॉल्यूम था। सॉल्व करो यार इसको, तो यहाँ पाई 144 मल्टीप्लाइड बाई 26.75, यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम वाटर प्लस बॉल। अब एक बात बताओ, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवा लेना है। हाँ, 144 144 मल्टीप्लाइड बाई 26.75, यहाँ पर हो रहा 3852, मतलब पाई मल्टीप्लाइड बाई 385252 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तुमको, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस बॉल। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, अगर हम इस टोटल वॉल्यूम में से हम अगर ये वाला वॉल्यूम निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम टोटल वॉल्यूम में से, क्योंकि इसमें क्या है, वाटर का वॉल्यूम जो ऐड है, तो अगर हम क्या कर, इसमें से ये वाला वॉल्यूम निकाल देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें बॉल का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, 3852 में से क्या निकालेंगे, 2880 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 2, 8 7 15, और यहाँ पर क्या बचेगा 9। तो भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो बॉल का वॉल्यूम होगा, बॉल का वॉल्यूम होगा 3852 पाई माइनस 22880 पाई, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर क्या होगा, बॉल बराबर क्या होता है, वाटर प्लस बॉल, ठीक है, माइनस वाटर,
तो भाई इन दोनों में से घटाएंगे तो ये वाटर वाटर कैंसिल हो जाएगा। तो बॉल का वॉल्यूम कितना आएगा, ये वाटर प्लस बॉल कितना है 3852 माइनस पाई यहाँ पर है 2880 पाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 972 पाई। अब बॉल का वॉल्यूम अपना आ गया, बॉल का वॉल्यूम कितना आया 972। बात समझ आई आपको। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम होता है भाई स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ यहाँ तक बात समझ आई आपको, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये 4/3 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब टू 972 पाई। अब देखो 3 को हम इधर ले जाएंगे 4 पाई आर क्यूब टू 972 पाई। देखो यहाँ 3 डिवाइड में था तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू 972 पाई मल्टीप्लाइड बाई 3/4 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 2 जा 8 और 4 और 3, आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 243 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 243 का हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 243 का फैक्टराइजेशन कर लो भाई, 1 हो गया, फिर से कट करेंगे 27 हो गया, फिर से कट करेंगे 9 हो गया, फिर से कट करेंगे 3 हो गया, फिर से कट करेंगे 1 हो गया। यहाँ पर 3 है भाई, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3/5 हो गया ये, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 1 मिनट यार कंफ्यूज हो तो भैया, ये हो जाएगा 3/6। अब ये हो जाएगा 3/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/3, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आर क्यूब है ना, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अगर हम क्यूब लेते हैं दोनों साइड, यहाँ से देखो यहाँ से क्यूब ये कट जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, आर की वैल्यू रेडियस कितना आ गया तुम्हारा 9 आ गया, खत्म सवाल आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो कह रहा एक सॉलिड है, a solid consists of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that in it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder or if the radius of the cylinder is and the height is 180 centimeter, ठीक है भैया। तो भाई साहब ये अपना क्या था, ये अपना क्या था, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं यार।
ये था अपना, ठीक है। हाइट कितनी है अपनी, सॉलिड कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोन ऑफ हाइट, कोन ऑफ हाइट इसने एग्जैक्टली बोल दिया है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर h प्लस आर नहीं होगा, h प्लस आर ये मत कह देना भाई, इसने बोला है h, अगर ये टोटल हाइट बोलता तो हम h प्लस आर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने बोला कोन ऑफ हाइट, यहाँ पर h होगा, ओनली h होगा, तो h की वैल्यू कितनी है 120 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ स्फीयर, ये है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं यार, इतना समझ आ गया ना, तो इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो h की वैल्यू कितनी है 120 सेंटीमीटर, और r की वैल्यू कितनी है, ये अपना h है, थोड़ा सा कलाकारी कर देते हैं। तो अगर हमारा यहाँ तक अपना h है, ये r है, r की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर है, बस समझ रही है तक। अब देखो इस चीज को उठा के ना ले जाके उसमें डुबोया जा रहा है भाई, इसमें ले जाके डुबो दिया भाई इसने, इसमें ले जाके डुबो दिया, ठीक है। ये h है और ये r है, और इसकी हाइट इसने दे रखी है, कितना है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों का रेडियस सेम है, इसका जो रेडियस है वही इसका भी रेडियस है, ठीक है। क्योंकि 60 60 दोनों का, तो 60 यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर 60 60 दोनों का है। बताइए समझ आया आपको, ठीक है। तो बेसिकली अपने को ना पता है क्या चीज निकालना है, पता है क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला वॉल्यूम। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है भैया, ये वाला वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं यार, यहाँ पे बना लेते हैं। r इक्वल टू कितना है 60 है, h इक्वल टू कितना है 120 है, और ये वाला सिलेंडर r इक्वल टू, ये r है, और ये h इक्वल टू कितना है 180 है, यहाँ पे r इक्वल टू कितना है 60 है, यहाँ तक बताओ। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। अब इन भाई साहब ने क्या करा, इसको उठा के इसी में ले जाके डुबो दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ यार, अगर अपने को ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, तो बेसिकली अगर हम क्या करें, इस टोटल का वॉल्यूम निकाल ले और इसमें से घटा दे, ये वाला घटा दे, क्योंकि अपने को ये नहीं चाहिए ना, अपने को यही तो नहीं चाहिए, बाकी ये चाहिए, तो इसके अंदर ये नहीं चाहिए, तो इसी को निकाल दो, इसी का वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम, और ये वाला क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
बात समझ आई? अपने को ये वाला वॉल्यूम नहीं चाहिए, ये वाला वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का वॉल्यूम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ये वाला वॉल्यूम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका वॉल्यूम सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 180। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाइड बाई 636 मल्टीप्लाइड बाई 180 पाई मल्टीप्लाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 18। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, तुम नहीं करोगे भैया, ठीक है, क्योंकि टाइम बचाना है यार। 3600 मल्टीप्लाइड बाई 180, ठीक है, 3600 मल्टीप्लाइड 180, 648,000। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 648,000 पाई। बस समझ आई आपको? हाँ। तो भाई साहब इनका वॉल्यूम अपने को पता चल गया। अब हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम जो आएगा आपका, कोन प्लस हेमिस्फीयर। तो कोन क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं, हाँ, हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पर एच प्लस 2r बचेगा। बात समझ आई आपको? तो वैल्यू रख देते हैं यार, 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी, 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। यहाँ पर क्या होगा, 120 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 60। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा यार, 20 हो जाएगा। तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस 120। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 मल्टीप्लाइड बाई 1200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई 1200 मल्टीप्लाइड बाई 240। यहाँ पर कितना होगा यार, ये 12 मल्टीप्लाइड बाई 24, 288। यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई बाई 288.30। देखो, कभी भी ये हम 0 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 288 आ जाएगा, और लास्ट में इन तीनों 0 को लास्ट में ले जाके लिख देंगे। ठीक है, समझ आया? तो भाई इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 288 पाई। बताओ, समझे? अब देखो, अपने को क्या करना, यही वाला, देखो इसमें जो पड़ा हुआ यही वाला वॉल्यूम तो नहीं चाहिए, बाकी इसका वॉल्यूम चाहिए। तो इस पूरे का वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं हम, और ये वाला घटा देते हैं। जैसे अपने एक सवाल था, वो वाला क्वेश्चन था अभी हम लोगों ने किया था, वो जूस सेलर वाला। तो जूस सेलर जो चीटिंग करता है यहाँ पे, ये, ठीक है, ये इतना जूस नहीं देता है, इतना जूस नहीं देता बाकी, और सबसे बताता है क्या भैया, कि हम तुमको इतना जूस दे, पूरा गिलास भर के दे रहे हैं, जबकि इतना नहीं दे रहा है। तो वो हमें दे, कितना जूस दे रहा है, यही इतना दे रहा है, तो इसको घटा देंगे। पहले हमें जो टोटल बता रहा है उसमें से ये पूरा निकालेंगे, और जो चीटिंग कर रहा है उसको घटा देंगे। उतना ही तो जूस हमें मिल रहा है, बताओ कितना जूस हमें मिल रहा है। इसको हम क्या करेंगे, इसको वाले को घटा देंगे। बात समझ आई? ठीक है, तो सेम चीज, सेम कहानी यहाँ पर भी है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। ठीक है, वही देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन था ना, देखो यहाँ पे इसको लॉन्ग क्वेश्चन दिया है।
ठीक है, तो हमने क्या करा, ये वाला वॉल्यूम क्या कर दे, ये वाला घटा देंगे हम, ये वाला वॉल्यूम, तो ये वाला वॉल्यूम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो टोटल हमारा वॉल्यूम ये है, टोटल में से ये वाला वॉल्यूम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे यार, तो 648,000 में से कितना घटाना है, 288,000। ठीक है भाई, 0,0,0,0, 8 से 14, यहाँ पे क्या बचेगा, 36। ये वाला वॉल्यूम जो निकल के आएगा, ये वाला वॉल्यूम यहाँ पे माइनस किया, ये वाला वॉल्यूम कितना निकल गया, 36,000 पाई। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू रख देना और सॉल्व कर लेना। पाई की वैल्यू 3.4, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ समझ आया। अगर आपको जहाँ भी डाउट होगी बता देना, मैं इसको अलग से क्वेश्चन बना दूंगा। समझ नहीं लगता, कुछ डाउट होगा यार। भाई जूस वाला भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जो जूस सेलर था वो क्या करता था, चोरी करता था, जूस की क्या करता था, चोरी करता था। कितना, इतना जूस, और सबको बता था हम तुमको गिलास भर के जूस दे रहे हैं। तो भाई वो हमें जूस कितना जूस दे रहा है, ये वाला जूस दे रहा है, ये वाला जूस नहीं दे रहा। तो हमने क्या करा था, ये वाला घटा दिया था ना, ये वाला जूस, तो हमें यही वाला मिल रहा है। तो सेम कहानी यहाँ पर है, यहाँ पर अपने को ये वाला नहीं मिल रहा है, बाकी ये वाला मिल रहा है। तो जो मिल रहा है तो हम पहले टोटल निकालेंगे और ये वाला घटा देंगे। तो हमने यहाँ पे टोटल निकाला है वॉल्यूम, जब ये नहीं था, जब ये नहीं था तो पूरा वॉल्यूम कितना आएगा, इतना आएगा। अब ये आ गया है तो भाई बचा कितना, यही तो बचेगा, इसको छोड़ के। तो हमने क्या कर दिया, इसको घटा दिया। ठीक है, क्योंकि ये जगह इतना कवर कर लेगा ना, जब ये आ गया भाई साहब तो इतना जगह कवर कर लेगा। अपने को ये वाला चाहिए नहीं तो इसको घटा देंगे। अब जब तक ये नहीं थे तब तक ये पूरा था, अब ये आ गए तो ये भी हो गए, तो ये वाला अपने को चाहिए नहीं, तो बचा क्या, ये वाला एरिया बचा है। जैसे होता नहीं है कि भाई बॉर्डर क्या होता है, हाँ जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे रूम में होता है ना, कभी कभी जो हॉस्टल में रहते होंगे उनको पता होगा कि मतलब ये वाला मेरा एरिया है, तुम्हारा एरिया है, तो ये किसी और का है, और ये मतलब कोई और आके कब्जा कर लिया यहाँ पे। तो जो कब्जा कर लिया, इनका बचा कितना, ये वाला बचा है, तो ये वाला घटा देंगे। ठीक है, इसको किसी और ने कब्जा कर लिया भाई, अब ये इनका नहीं रहा, तो ये घट जाएगा। बचा कितना इनका, इस पूरे में से अब ये वाला घट जाएगा, ये वाला, तो बचा कितना, ये बचा है।